हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है। लास्ट वीडियोस में हम जर्नल का चैप्टर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि वो आपको जर्नल का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। और कई बार मैं बता चुका हूँ कि पूरी अकाउंटिंग का जो बेस है वो जर्नल है। जिस स्टूडेंट को जर्नल क्लियर है समझ लो उसको अकाउंटिंग ढंग से आ गई, उसको जो फंडा है अकाउंटिंग का बेसिक फंडा वो क्लियर हो गया। हाफ अकाउंटिंग उसकी कवर हो जाती है अगर वो जर्नल का चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, क्योंकि अकाउंटिंग में जितने भी चैप्टर हैं वो सब जर्नल पे बेस्ड होते हैं। आज हम लेजर डिस्कस करेंगे और लेजर जो है ना वो एक्चुअली क्या होती है लेजर, इसको थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। अभी एक हमने जूम पे क्लास ली थी आपकी, तो उसमें ये लेजर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास लगाई है, अटेंड की थी, तो उनको मैं समझ रहा हूँ कि उनको लेजर क्लियर हो गया होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई वो इस वीडियो से इसको अंडरस्टैंड करें। देखिए, क्लास टीचर के पास एक परफॉर्मा रजिस्टर होता है। उस परफॉर्मा रजिस्टर में हर स्टूडेंट के लिए एक अलग अलग पेज मैम ने छोड़ा होता है। जैसे एक पर्टिकुलर पेज है, उस पर एक स्टूडेंट की पिक लगी हुई है और उस स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, वो सब डिटेल वहाँ लिखी होती है। और जब भी कोई टेस्ट होता है तो सारी डिटेल उस स्टूडेंट की उस मार्क्स वगैरह उस पेज पे नोट होते हैं। ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट का अलग पेज होता है, थर्ड का अलग होता है। जब क्लास टीचर कोई टेस्ट लेता है तो जब टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो एक स्टूडेंट को कहता है टीचर कि आप लिस्ट बनाइए। मैं जैसे जैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आंसर शीट, आप उनको नोट करते रहिए, लिस्ट बनाइए। तो एक स्टूडेंट वो लिस्ट बना लेता है। उसके बाद जब टीचर फ्री होता है तो उस लिस्ट को सामने रख के उस साइकिल टेस्ट के मार्क्स परफॉर्मा रजिस्टर में नोट करता है। अब लिस्ट में मान लिया रोल नंबर 3 किसी स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो पेज है वो परफॉर्मा रजिस्टर में निकाला जाता है और टीचर उस पर्टिकुलर पेज पे, उस बच्चे के पेज पे उसके मार्क्स को नोट कर लेता है। फिर सेकंड स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, तो जो भी सेकंड स्टूडेंट का नेम है वो वाला पेज निकालेंगे उस स्टूडेंट वाला और वहाँ उस मार्क्स को नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही लेजर में होता है। वो लिस्ट तो एक तरह से जर्नल हो गई। अब उस जर्नल को सामने रख के, उस लिस्ट को सामने रख के, जैसे टीचर परफॉर्मा रजिस्टर में मार्क्स नोट करता है, ऐसी जर्नल को सामने रख के हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर एक्चुअली क्या होती है, एक बहुत बड़ी बुक होती है जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं और हर अकाउंट के लिए हमने एक पेज, 2 पेज, डिपेंड कि वो कितने उस पर्टिकुलर अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती हैं, उतने पेज हमने हर अकाउंट के लिए छोड़े होते हैं। अब देखो, आपको जर्नल आती है, जर्नल में आप किसी अकाउंट को डेबिट करते हो, कोई अकाउंट क्रेडिट होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के कई अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं। लेकिन वो जितने भी अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं वो सबके सब अकाउंट कहाँ होते हैं, लेजर में हमने ओपन किए होते हैं। अब मान लिया हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और हमने डेबिट वाले कॉलम में जर्नल में 10,000 लिखे हुए हैं, यानी जर्नल हमें ये कह रही है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आपने 10,000 नोट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, लेजर उठाते हैं और लेजर के पेज पलट के हम कैश अकाउंट निकालते हैं और उस कैश अकाउंट में हर अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये अभी मैं स्पेसिमन में डिस्कस करूँगा। तो हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में 10,000 नोट कर लेते हैं और पर्टिकुलर में डिटेल दे देते हैं जिस भी वजह से वो कैश डेबिट हुआ है। तो इस तरह से जर्नल को देख के लेजर में नोट किया जाता है। तो हमारी प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये है कि वो जो लेजर में नोट होता है तो वो लेजर में कौन कौन से कॉलम्स बने होते हैं और लेजर में जर्नल को देख के कैसे नोट होता है, वो हम सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो लेजर में डिफरेंट पेजेस होते हैं उसमें वो कौन कौन से कॉलम ड्रॉ होते हैं, एक्चुअली व्हाट इज़ द परफॉर्मा ऑफ लेजर, स्पेसिमन ऑफ लेजर, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये स्क्रीन पे आपको एक नज़र आ रहा है स्पेसिमन लेजर फॉर्मेट, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो टॉप पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द अकाउंट। तो सपोज़ हमें कैश अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो हम टॉप पे लिख देंगे कैश अकाउंट। ऐसी परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो जो भी जर्नल में हमारे अकाउंट्स होते हैं वो सब हम लेजर में
ड्रॉ करते हैं। तो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, प्रिंटेड लेजर मार्केट में मिलती है और जिन भी डिफरेंट अकाउंट से हमारी डीलिंग होती है डायरेक्टली हम वहाँ उनको नोट कर लेते हैं। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमें पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके जर्नल में नोट करना है, फिर जर्नल को सामने रख के जो भी अकाउंट्स जर्नल में इन्वॉल्व हैं उनका हमने लेजर में उन अकाउंट्स को ड्रॉ करना है, उन सब अकाउंट्स को, और फिर जर्नल को देख के लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो लेजर का एक अकाउंट किस तरह से ड्रॉ होता है, तो सबसे पहले टॉप पे आप नेम ऑफ़ द अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये स्पेसिमन है, हर लेजर के अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जो इस तरफ चीज़ें लिखी हुई हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, वही दूसरी तरफ भी लिखी हुई हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाली जो साइड है, फर्स्ट साइड, दिस इज़ कॉल्ड डेबिट साइड, और ये जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड, दिस इज़ कॉल्ड क्रेडिट साइड। तो ये 2 साइड्स होती हैं हर अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट। तो जब भी कोई पर्टिकुलर अकाउंट जनरल में डेबिट होता है तो हम उस पर्टिकुलर अकाउंट की इस डेबिट साइड में नोट कर लेते हैं, और जब भी कोई जनरल में अकाउंट 2 होता है या क्रेडिट होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में नोट कर लेते हैं। अब वो नोट कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में आपने इस फॉर्मेट को ढंग से सीखना है। तो डेट पर्टिकुलर जेएफ मतलब जर्नल फोलियो, जर्नल के किस पेज नंबर की एंट्री हमने यहाँ लेजर में की है वो पेज नंबर हमें यहाँ डालना होता है। और इस जेएफ के कॉलम की प्रैक्टिकली तो इम्पोर्टेंस होती है, अभी हमारे लिए ये ब्लैंक रहेगा, लेकिन ड्रॉ ज़रूर करना है, हमें पता होना चाहिए कि ये भी एक कॉलम होता है। तो डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, दिस इज़ कॉल्ड डेबिट साइड।